हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल ए बालाजी एंड इट्स मी यवनेश हेगड़े। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेम सेल रिसर्च। क्या डिस्कस करने वाले हैं? स्टेम सेल रिसर्च। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और जनरल पर्पस के लिए भी आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अनदर जैसे जैसे आप आगे आगे बायोलॉजी पढ़ोगे तो आप बायोलॉजी पढ़ने के लिए ये जो टॉपिक होता है, जैसे कि स्टेम सेल का जो टॉपिक होता है, एक बेसिक टॉपिक है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पेज नंबर 89, पेज नंबर का जो कि पेज नंबर 89 है, उस पेज का ऑल कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, 89 पेज नंबर या 89 के बाद जो 90 पेज नंबर है, दोनों ही पेज नंबर का जो कि स्टेम सेल का कॉन्सेप्ट है, तो स्टेम सेल का कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक क्या है अपना? स्टेम सेल रिसर्च। क्या टॉपिक है अपना? स्टेम सेल रिसर्च। देखेंगे, रेड कलर का पेन यूज करेंगे हाईलाइट के लिए। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इन बायोटेक्नोलॉजी, क्या बोला इन्हें? इन बायोटेक्नोलॉजी स्टेम सेल रिसर्च इज द रिवोल्यूशनरी इवेंट। रिवोल्यूशनरी इवेंट क्या है? रिवोल्यूशनरी इवेंट आफ्टर द क्लोनिंग। मतलब क्या है कि क्लोनिंग टेक्निक के बाद जब हमने स्टेम सेल का रिसर्च हुआ था, जो कि स्टेम सेल का जो रिसर्च है, एक रिवोल्यूशनरी चेंजेस, एक क्रांतिकारी चेंजेस बोल सकते हैं हम। क्या बोलते हैं? क्रांतिकारी चेंजेस लाया। कौन से फील्ड में, कौन से सेक्टर में? बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्या है कि इन बायोटेक्नोलॉजी स्टेम सेल रिसर्च इज द रिवोल्यूशनरी इवेंट आफ्टर द क्लोनिंग। दिस इवेंट हैज बीन द फंडामेंटल चेंजेस इन द मेडिकल साइंस। मतलब क्या है कि मेडिकल साइंस में फंडामेंटल चेंजेस लाया। और कैसे फंडामेंटल चेंजेस लाया ये आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो या अनदर या डिफरेंट टाइप के ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो या जीन थेरेपी हो, सॉरी जीन थेरेपी बोलने सेल थेरेपी हो, मतलब सेल रिप्लेसमेंट करना। ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर में बहुत बड़ा मतलब चेंजेस आया। किसके वजह से? स्टेम सेल रिसर्च के वजह से। इसीलिए क्या कहा जाता है कि टेक्निक हैज द फंडामेंटल चेंजेस, मतलब स्टेम सेल रिसर्च हैज द फंडामेंटल चेंजेस इन अ मेडिकल साइंस। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आप नए आए हो, चैनल में नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के कंटेंट में 9, 10, 11, 12 बायोलॉजी की ऑल कॉन्सेप्ट या इस प्लेटफॉर्म में डेली बेसिस पर या डेली बेसिस पर कह लो कि एक दिन शॉर्ट और एक दिन लॉन्ग वीडियो आता ही रहता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिसको जरूरत है उसको शेयर करती जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि डिपेंडिंग अपॉन, देखेंगे हम डिपेंडिंग अपॉन। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स आर द 2 टाइप्स। मतलब इसके कितने टाइप्स आते हैं? 2 टाइप्स। किसके डिपेंडिंग में? सोर्स ऑफ स्टेम सेल। मतलब कहाँ पे स्टेम सेल हमें पाए जाते हैं, हमारे बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं, उसके 2 टाइप्स है। सबसे पहला जो टाइप्स होता है ये होता है अपना एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। बात क्लियर है? और सेकंड होता है अपना अडल्ट स्टेम सेल। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप इस लेक्चर में डायरेक्टली आए हैं, तो इससे पहला वाला जो सेशन रहा है, प्रीवियस सेशन जो रहा है, वो स्टेम सेल का एक बेसिक एक लेक्चर रहा है। तो इस बेसिक लेक्चर को पहले देख लीजिए। मतलब क्या है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप वो बेसिक जो बातें हैं कि स्टेम सेल्स होते क्या है, स्टेम सेल को इतना इंपॉर्टेंट क्यों दिया जाता है, ये जो सारे क्वेश्चन है मैंने वहां पर क्लियर कर दिए। अब वो टॉपिक हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या कहा है कि डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ स्टेम सेल आर द 2 टाइप्स। मतलब स्टेम सेल्स के कितने टाइप पढ़ते? 2 टाइप पढ़ते। सबसे पहला होता है अपना एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। ठीक है, एम्ब्रियो मींस आपको पता है कि जो कि जाइगोट से डेवलपमेंट होता है, जब एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट का मीनिंग होता है यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ये सारी बातें मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की है। ठीक है, जो कि जाइगोट होता है, जाइगोट में जब माइटोटिक डिवीजन होने के बाद क्या होता है अपना एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और वो जो एम्ब्रियो होता है रिच इन स्टेम सेल। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, सबसे पहला टाइप, डिटेल में देखेंगे बाद में। और अनदर होता है अपना अडल्ट स्टेम सेल्स। क्या होता है? अडल्ट स्टेम सेल। मतलब पर्सन जब बड़ा पर्सन है या अडल्ट पर्सन है कि उसके बॉडी में कहाँ स्टेम सेल्स हम मतलब स्टेम सेल का सोर्स अवेलेबल है जहां से हम ले सकते हैं या मेजॉरिटी में पाए जाते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। देखेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। ठीक है, देखेंगे कि डिवीजन ऑफ जाइगोट स्टार्ट देयर बाय इट इज द कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। सिंपल सी बात है, ये तो बात आपको क्लियर है। मैंने रिप्रोडक्शन भी पढ़ा है कि जब हमें जाइगोट किसी कहते हैं यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। देखिए ये क्या है अपना मेल गैमेट्स और अनदर होता है अपना फीमेल गैमेट्स। क्या होता है अपना फीमेल गैमेट? मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स अपने क्या बनाते हैं? अपने जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? अपने जाइगोट का फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब ये फर्स्टली डिप्लॉयड सेल होती है, 2n नंबर ऑफ सेल होती है, जो कि जिसे हम जाइगोट कहते हैं। ठीक है,
जाइगोट जब 2n होती है तो इसमें किसका डिवीजन होता है अपना, माइटोटिक या माइटोसिस डिवीजन होता है, और माइटोसिस डिवीजन होने के बाद इसका साइज बढ़ता है, इसमें सेल बढ़ते हैं। जब जाइगोट का माइटोटिक डिवीजन होता है उसमें सेल बढ़ते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। इसलिए यह क्या कहा गया है कि डिवीजन ऑफ जाइगोट स्टार्ट देयर बाय द इट कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। बात क्लियर है, पहली सिंपल बात है। अनदर सेल एम्ब्रियो अंडरगोज द रिपीटेड टू द माइटोटिक डिवीजन। मैंने वही बोला, जो कि एम्ब्रियो होता है वो मतलब रिपीटेड मतलब कंटिन्यूअस से रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन उसमें स्टार्ट रहता है, मतलब माइटोसिस जो डिवीजन होता है उसमें कंटिन्यूएशन में रहता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड होता है कि सेल डिफरेंशिएटेड स्टार्ट फ्रॉम 14 डेज कंसेप्शंस सेल डिफरेंट ऑर्गन लाइक। मतलब क्या है कि जो कि, ठीक है हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। इसमें क्या हुआ, डिवीजन हुआ है, और डिवीजन होने के बाद ये सेल फॉर्मेशन हुआ है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो में 3 लेयर, मैंने सिंपल सी 3 लेयर बनाई है। ठीक है, ऐसे 2 लेयर और अंदर वाली 3 लेयर होती है। ठीक है, जो कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होती है। 3 लेयर होती है, जो कि जर्माइनल 3 लेयर। और ये क्या होती है, रिच इन स्टेम सेल्स। क्या होती है, रिच इन स्टेम सेल। ठीक है, यही कहा गया है यहाँ पर। देखिए फिर से देखेंगे हम, सेल ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट फ्रॉम द 14 डेज विद द कंसेप्शंस ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन लाइक बोन मैरो। और ये जो सेल्स होती है, यही सेल जो है डिफरेंट टाइप के सेल को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। डिफरेंट टाइप के सेल्स, ठीक है, जो कि डिफरेंट टाइप के सेल हमारे बॉडी में, स्टेम सेल का तो यही तो कैरेक्टरिस्टिक है। जो स्टेम सेल्स होती है, ये तो इंपॉर्टेंस है कि स्टेम सेल में क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है कि हमारे बॉडी के किसी भी सेल में वो कन्वर्ट हो सकती है। जैसे कि बोन सेल हो, या लिवर सेल हो, या ब्लड सेल हो, या लिम्फेटिक सेल हो, डिफरेंट टाइप के सेल में वो कन्वर्ट हो सकती है, एकमेव होती है, इसीलिए इसे स्पेशल टाइप ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो किस सेल में, मतलब एग्जाम्पल दिया है, ऑर्गन लाइक द बोन सेल, लिवर सेल, न्यूरॉन सेल आर द फॉर्म ड्यू टू द डिफरेंशिएशंस। मतलब बाद में ये डिफरेंट टाइप के सेल में कन्वर्ट होती है। बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 220, मतलब 220 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी। कितने सेल पाए जाते हैं, 220 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी आर द फॉर्म द सिंगल टाइप ऑफ इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। क्या करते हैं हम, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। बात क्लियर है। डिफरेंट टाइप के सेल जब फॉर्म होते हैं तो कहाँ से फॉर्म होते हैं, एम्ब्रियो सेल से फॉर्म होते हैं। और जो कि एम्ब्रियो सेल होते हैं कि उसमें कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। सिंपल सी बात है, जो कि एम्ब्रियो में प्रेजेंट जो सेल्स होती है उसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कहते हैं। और 220 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेम से फॉर्मेशन होते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट, सेल मल्टीप्लाइंग द एबिलिटी ऑफ दिस पेरेंट सेल ऑफ ऑल टाइप ऑफ सेल ह्यूमन कॉल्ड। उस टर्म को या उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, प्लूरिपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूरिपोटेंसी। सिंपल सी बात है कि एक ऐसी सेल जिसमें प्रॉपर्टी हो कि वो किसी भी टाइप के सेल में कन्वर्ट हो सकती है, उस कंडीशन को या उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, प्लूरिपोटेंसी कहते हैं। बात क्लियर है, बात यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या है, तो differentiations of the 14 days, that is the during of the 5 to 7 days and the culture with the certain biochemical stimulus in the laboratory। ठीक है, ये जो पॉइंट है मैंने छोटा कर दिया, हम डायग्रामेटिकली समझेंगे और डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे तरीके से भी समझ में आता है। ठीक है, डायग्रामेटिकली समझेंगे क्या है, तो देखिए जैसे कि एम्ब्रियो है, जो कि पेट्री प्लेट में हम एम्ब्रियो लेंगे। ठीक है, पहले जाइगोट, और जाइगोट का फॉर्मेशन किस में हुआ है, अपना एम्ब्रियो में। किसमें, एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये जो है अपना एम्ब्रियो है। ये जो एम्ब्रियो है इसमें क्या है, अपने स्टेम सेल्स है। क्या है, अपने स्टेम सेल्स। क्या प्रेजेंट है, अपने स्टेम सेल्स। देखिए पॉइंट क्या कहता है कि ड्यूरिंग द 5 to 7 days इज द कल्चर मीडिया विद द सर्टन बायोकेमिकल स्टिमुलस। इसको अंडरलाइन कीजिए, ये क्या है, अपना सर्टन बायोकेमिकल स्टिमुलस। मतलब क्या है कि इसमें सर्टन बायोकेमिकल स्टिमुलस ऐड कीजिए, उस तरह के हमें स्टेम सेल मिल जाए, उस तरह के सेल हमें मिल जाएंगे। जैसे कि सर्टन बायोकेमिकल स्टिमुलस, मतलब क्या है कि न्यूरॉन सेल वाला जो स्टिमुलस हमने उस पेट्री प्लेट में डाल दिया तो हमें कौन से सेल मिलेंगे, न्यूरॉन सेल मिलेंगे। बात क्लियर है। अनदर देखेंगे कि अनदर दूसरा वाला जो बायोकेमिकल स्टिमुलस डालेंगे, डिफरेंट टाइप के स्टिमुलस प्रेजेंट है जो कि डिफरेंट टाइप के सेल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसी तरह से डिफरेंट टाइप के बायोकेमिकल स्टिमुलस उसमें डालेंगे तो वो स्टेम सेल उस सेल में कन्वर्ट होंगे। जैसे कि न्यूरॉन सेल के डाले तो न्यूरॉन सेल बनेंगे, या अनदर हम बोल सकते हैं कि इंटेस्टाइन सेल के डाले तो
इंटेस्टाइन सेल बन सकते हैं, जैसे कि हिपैटिक जिसे हम लिवर सेल कहते हैं, तो लिवर सेल के डाले तो लिवर सेल बनेंगे। ऐसे स्टेम सेल्स हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं ड्यू टू मतलब पेट्री प्लेट में। इसीलिए पॉइंट क्या कहता है, डिफरेंशिएशन ऑफ द 14 डे ड्यूरिंग द 5 to 7 days एट द कल्चर विद द सर्टन बायोकेमिकल इन द लेबोरेटरी। इस तरीके से हम स्टेम सेल का मतलब सोर्स ऑफ स्टेम सेल या स्टेम सेल कलेक्ट कर सकते हैं। बात क्लियर है, बात क्लियर है, ठीक है। तो जो सेकंड स्टेम सेल्स होता है ये होता है अपना अडल्ट स्टेम सेल्स। क्या होता है अपना अडल्ट स्टेम सेल, ठीक है। बड़ा वाला जो पर्सन होता है उसे क्या कहते हैं हम, अडल्ट। बात क्लियर है। तो अडल्ट जैसे कि मैं हूं तो ऑब्वियस सी बात है अडल्ट पर्सन, मेरे बॉडी में कहाँ कहाँ पर स्टेम सेल पाए जाते हैं, ठीक है। तो अडल्ट स्टेम सेल्स होता है। स्टेम सेल्स कैन बी द ऑब्टेन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अडल्ट पर्सन। मतलब क्या है कि अडल्ट पर्सन में पाए जाने वाले या अडल्ट पर्सन से हम जब स्टेम सेल कलेक्ट करेंगे तो उस स्टेम सेल को हम, सिंपल सी बात है, उस स्टेम सेल को हम क्या कहेंगे, अडल्ट स्टेम सेल्स कहेंगे। सिंपल बात है, ठीक है। तो इसीलिए ये पॉइंट क्या है कि स्टेम सेल कैन बी द ऑब्टेन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अडल्ट पर्सन इज कॉल्ड एज अडल्ट स्टेम सेल्स, ठीक है। there are the three main stem cells, there are the three source होगा, ठीक है, थ्री सोर्स, ठीक है, देखेंगे अपन। there are the three main stem cells, थ्री मेन सोर्स होते हैं स्टेम सेल के, किसके बॉडी में, अडल्ट पर्सन के बॉडी में। देखिए सबसे पहला होता है स्टेम सेल ऑब्टेन फ्रॉम द रेड बोन मैरो। कहाँ पे पाया जाता है, रेड बोन मैरो में पाया जाता है। रेड बोन मैरो आपके बोन के अंदर पाया जाता है। जैसे कि मैं आपको डायग्राम निकाल के बताता हूँ कि बोन मैरो, ठीक है, यहाँ पर डायग्राम बताता हूँ। ये क्या है, अपनी बोन है, क्या है, अपनी बोन, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, अपनी बोन हड्डी, ठीक है। सिंपल से अच्छी निकली नहीं निकली, ठीक है। तो ये बीच वाला होता है, ये होता है अपना येलो बोन मैरो। क्या होता है अपना, येलो बोन मैरो। और जो कि ये अपनी बोन्स होती है, जैसे कि ये स्पोर इसमें प्रेजेंट है, इस स्पोर में अंदर में प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं हम रेड बोन मैरो। क्या कहते हैं अपने, रेड बोन मैरो। तो अपने अडल्ट पर्सन में रेड बोन मैरो के अंदर भी स्टेम सेल पाए जाते हैं। अनदर होता है अपना ब्लड के अंदर में भी पाए जाते हैं। और अनदर होता है अपना कनेक्टिव टिश्यू। ये थ्री सोर्स होते हैं जिसमें अडल्ट पर्सन में स्टेम सेल पाए जाते हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखिए, रेड बोन मैरो है, ब्लड है और कनेक्टिव टिश्यू है। बात क्लियर है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है अपना, यूज ऑफ स्टेम सेल्स, मतलब स्टेम सेल का यूज क्या है। इंपॉर्टेंट तो बताया गया है, रिवोल्यूशनरी चेंजेस आए इन बायोटेक्नोलॉजी में, फंडामेंटल जो कि क्या कहा गया यहाँ पर कि फंडामेंटल चेंजेस इन मेडिकल साइंस, मतलब मेडिकल साइंस में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए कि डिस्कवरी ऑफ स्टेम सेल के बाद। तो क्या इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पर दिया गया है यूज ऑफ स्टेम सेल्स, हम कहाँ कहाँ पे उसका यूज कर सकते हैं। ये बात ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो यूज ऑफ स्टेम सेल में रीजनरेटिव थेरेपी में सबसे पहली जो थेरेपी होती है अपनी सेल थेरेपी, ठीक है। सेल थेरेपी का सिंपल मीनिंग है जो कि फॉल्टी सेल है वो रिमूव करना और हेल्दी सेल इंसर्ट करना, ठीक है। देखिए स्टेम सेल्स आर द यूज फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द डेड सेल कॉज कंडीशन लाइक डायबिटीज, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शंस एंड अल्जाइमर डिसीज एक्सेट्रा, ठीक है। ऐसे कुछ डिसीज है जैसे कि अल्जाइमर डिसीज है, क्या मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, मायोकार्डियल मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू द हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, या अनदर कह सकते हैं कि डायबिटीज़ हो जिसमें सेल का डेथ हुआ है और जो कि इन्फेक्शन हुआ है, तो उस कंडीशन में जब हम सेल थेरेपी करते हैं, सेल थेरेपी का मीनिंग क्या होता है कि डेड सेल है उसे रिप्लेस करना, क्या करना, रिप्लेस करना। ऑब्वियस सी बात है, उस रिप्लेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टेम सेल का यूज करते हैं, ठीक है। और स्टेम सेल का यूज ही क्यों करते हैं, ये बात थोड़ी सी डिस्कस करेंगे हम, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पहले पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, बाद में वो डिस्कसिंग करेंगे। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन देखेंगे, यहाँ तक यूज समझ में आया कि सम डिसीज में हम किसका मतलब रीजनरेटिव थेरेपी करने के लिए, इस डिसीज में जब डेड होंगे, सेल डेथ होंगे तो उसमें स्टेम सेल का यूज करके हम सेल थेरेपी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का मीनिंग क्या होता है कि एक ऑर्गन, जैसे कि किडनी, हमारी किडनी अनदर मतलब किडनी फेलियर हो गई, किसी वजह से फेलियर हो गई और फेलियर होने के बाद उसमें नई किडनी इंस्टॉलमेंट करना, उस प्रोसेस को हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। In case of failure of organ like the kidney and liver, those can be the produced with the help of stem cell and transplantation, ठीक है। मतलब क्या कहा गया है यहाँ पर कि जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी हम स्टेम सेल का यूज करते हैं, ठीक है। तो यूज स्टेम सेल का क्यों करते हैं, मैंने अभी बताया कि अब एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जैसे कि एक आधी बॉडी है, ठीक है, एक आधी बॉडी है, यहाँ पर डायग्राम निकालेंगे। एक आधी बॉडी है, जो पर्सन का नाम है ए पर्सन वाला हमारे पास फिक्स है, उसके पैटर्न भी हमारे पास है, ए पर्सन वाला है,
ठीक है सॉरी तो ए वाला पर्सन की किडनी फेलियर हो गई, फेलियर होने के कोई भी रीजन, कोई भी कारण हो सकता है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया या अनदर इंजरी हो गया या अनदर इन्फेक्शन हो गया फॉर एग्जांपल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो उसकी डायरेक्टली जो कि अनदर कोई पर्सन है जो कि डोनेट करने वाला जो पर्सन है उसके पर्सन से किडनी निकालो और इसमें फिक्स कर दो, इतना ईजी होगा कि नहीं। हमारे बॉडी में एक सिस्टम प्रेजेंट होता है, वो सिस्टम का नाम है इम्यून सिस्टम। क्या होता है? इम्यून सिस्टम। ये डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारे बॉडी में किसी भी तरह के फॉरेन पार्टिकल को वो एडजस्टमेंट नहीं करता है, ठीक है। हमारे ओन बॉडी को वो पहचान सकता है, बात क्लियर है, मतलब आप बात समझ लीजिए। हमारे ओन जो बॉडी सेल्स होते हैं उस ओन बॉडी सेल को पहचान सकता है, ठीक है, वो उसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है। बट किसी भी तरह के फॉरेन पार्टिकल का मीनिंग जैसे कि पैथोजन मतलब वायरस, बैक्टीरिया, अनदर, वो तो पहचान ही लेता है। बट डिफरेंट अनदर सेल भी हमारे बॉडी में अंदर चले गई तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसको क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। हमारा इम्यून सिस्टम उसे एडजस्टमेंट नहीं कर सकता है। बात क्लियर है यहाँ तक? मतलब वो एडजस्टमेंट नहीं कर सकता है कि अनदर पर्सन की किडनी जब हम हमारे बॉडी में इंस्टॉल करेंगे या ए पर्सन में इंस्टॉल करेंगे तो ए पर्सन में इंस्टॉल करने के बाद वो किडनी एडजस्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो कि इम्यून सेल्स है वो इम्यून सेल उस किडनी को खाने लगेंगे या डिस्ट्रॉय करने लगेंगे। बहुत भयानक तरीके से, या भयानक तरीके से नहीं कह सकते, भयानक सेल प्रेजेंट जैसे कि किलर सेल है, किलर सेल उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए चला जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो सकती। तो इसीलिए उस पर्सन की, जो कि उस पर्सन की खुद की जो स्टेम सेल होती है उस स्टेम सेल का यूज करके हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। और जो स्टेम सेल होती है वो खुद की होंगी, मतलब वहाँ पे वो किडनी सेल में कन्वर्ट होंगी। कन्वर्ट होने के बाद जब हमारी इम्यून सिस्टम उसे आइडेंटिफाई करेंगे तो स्टेम सेल तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे बॉडी की है, तो हमारे बॉडी के होने के बाद उसे आइडेंटिफाई करने के बाद वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम में ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि ओन बॉडी सेल को आइडेंटिफाई कर सकती है। इसीलिए जो कि हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए हम विद किसकी हेल्प लेते हैं? अपनी स्टेम सेल की हेल्प लेती है, स्टेम सेल से आपण काय घेतो? मदत घेतो, ठीक है। थोडं से हिंदी बसून जाते, काय घेतो आपण? मदत, ठीक है। थोड़ी हिंदी में जाएंगे। स्टेम सेल का क्या करते हैं हम? हेल्प लेती है, सर हेल्प लेता है, ठीक है। देखिए इसीलिए यही पॉइंट यहाँ पर क्या है कि फंडामेंटल चेंजेस, मतलब इसी वजह से फंडामेंटल चेंजेस आए। किस फील्ड में आए? अपने मेडिकल साइंस में। किसमें? मेडिकल साइंस में फंडामेंटल चेंजेस आए। बात क्लियर है? ये भी अपनी थ्योरी ऐसी दी गई कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, मैंने पूरी थ्योरी बता दी। पेज नंबर, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए स्टेम सेल का यूज किया जाता है, जो कि इस मतलब क्या है कि ऑल प्रोसेस में दी गई। जैसे कि कोई प्रॉब्लम हो गया या इन्फेक्शन हो गया या किडनी फेलियर हो गया। फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे हम, इसमें क्या दिया गया कि वेरियस ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी आइदर बिकम द लेस एफिशिएंट और कंप्लीटली फंक्शनलेस ड्यू टू द वेरियस रीजन लाइक द एजिंग, एक्सीडेंट, इन्फेक्शन, डिसऑर्डर। मतलब क्या है कि किसी वजह से, जैसे कि एजिंग, एज बढ़ना, एक्सीडेंट हो गया या अनदर हो सकता है इन्फेक्शन, डिसऑर्डर, इसकी वजह से कोई भी ऑर्गन फेलियर हो गया तो ऑर्गन फेलियर होने के बाद उसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करने के कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि ब्लड, जो कि ब्लड ग्रुप्स है वो मैच करना या अनदर स्टेम सेल का अनदर मैच करना, ये सब बातें होने के बाद हम क्या कर सकते हैं? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं या ऑर्गन के बॉडी का डोनेशन भी कर सकते हैं। बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। तो अनदर होता है कि स्टेम सेल प्रिजर्वेशन, मतलब स्टेम सेल कहाँ रखेंगे और किस में रखेंगे? तो स्टेम सेल प्रिजर्वेशन करेंगे हम लिक्विड नाइट्रोजन में। किस में करेंगे? लिक्विड नाइट्रोजन। टेम्परेचर क्या होगा? -135 डिग्री सेल्सियस। और अनदर होता है मतलब 135 डिग्री सेल्सियस टू -190 डिग्री सेल्सियस में हम स्टेम सेल को हम क्या कर सकते हैं? प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। बात क्लियर है? सबको बात समझ में आई क्या है? तो ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक बार फटकर से रिवीजन करते हैं। स्टेम सेल रिसर्च है, ये तो इंट्रोडक्शन है। डिपेंडिंग अपॉन टू टाइप्स, एक होता है अपना एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, एम्ब्रियो में पाए जाने वाले, इसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कहते हैं। अडल्ट स्टेम सेल, अडल्ट में पाए जाने वाले अडल्ट स्टेम सेल, उसका जो सोर्स है उसमें 3 सोर्स दिए गए। सबसे पहला सोर्स होता है अपना रेड बोन मैरो, ब्लड एंड कनेक्टिव टिश्यू। यूज होता है यूज ऑफ स्टेम सेल्स, जैसे कि रीजनरेटिव थेरेपी में सेल थेरेपी आते हैं, और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी स्टेम सेल का यूज किया जाता है। बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। तो आपको ये कंप्लीटली वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई डाउट हो तो कमेंट्स कीजिए, मतलब डाउट नहीं भी हो तभी भी कमेंट्स कीजिए, और जिसको जरूरत है उसको शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।